हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने इस यूनिट के चैप्टर 1 में एक टॉपिक किया था फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ से हमें फोर्स की इक्वेशन मिली थी क्या वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो पार्टिकल है उसका पाथ कैसा होगा। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका मीनिंग यही है कि हम उसका मोशन देखेंगे, उसका पाथ देखेंगे कि किस टाइप का होगा। क्लियर। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जिसका मास हमने लिया है स्मॉल m और चार्ज क्या है q। तो प्लस q यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है वेलोसिटी v के साथ। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरह से दिखाएंगे। सपोज ये हमारा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है। सपोज एट एनी पॉइंट ओ चार्ज पार्टिकल एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम ले लेते हैं पॉइंट ओ। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी v के साथ पार्टिकल एंटर करता है किसी एंगल पे, यानी b के साथ उसका कुछ एंगल बन रहा है। क्लियर। तो सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये मैग्नेटिक फील्ड की हम और लाइंस दिखा सकते हैं। क्लियर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी वी में और मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे हमने एंगल लिया है थीटा। ओके, यही चीज़ देखो, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वी एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। तो अगर वेलोसिटी वी बी के साथ कुछ एंगल बना रही है तो हम वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं बिल्कुल रिजोल्व। तो इसको हम सपोज दो कंपोनेंट में हमने रिजोल्व कर दिया। एक कंपोनेंट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज़ अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर। दिस इज द एंगल थीटा मैग्नेटिक फील्ड, और इसके साथ जो है एंगल कितना है थीटा है। इसको ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ही है। ठीक है, तो ये एंगल हम थीटा यहाँ पे शो कर सकते हैं। दिस इज द एंगल थीटा। ओके, डायग्राम क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स की मैंने और लाइंस दिखा दी हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से जो है क्लियर दिख रहा है हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन ऑफ पेपर में है। अब देखो v जो है v एंगल पे है, तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करो। ये कंपोनेंट कौन सा हो गया हमारा v कोस थीटा। ठीक है, जिसके साथ थीटा होता है वो v कोस थीटा। और ये कौन सा कंपोनेंट हो गया हमारा v साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे हम जो कंपोनेंट v कोस थीटा लिया है उसको हम ले लेते हैं v1। लेट v1 इज इक्वल टू वी कोस थीटा, और जो v साइन थीटा है इसको हम ले लेते हैं v2। v2 इज इक्वल टू v साइन थीटा। ओके, अब देखो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अगर हम फाइंड आउट करें, अगर हम देखो दो कंपोनेंट हो गए वेलोसिटी के, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे f। दिस इज v1 एंड दिस इज v2। नाउ फोर्स ड्यू टू कंपोनेंट v1, फोर्स ड्यू टू कंपोनेंट v1 कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू v1 क्रॉस b, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू v1b। एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन दैम इज, देखो v1 और b में एंगल कितना एंगल है, यहाँ पे हम एंगल देखते हैं v1 और b में। ये क्या है v कोस थीटा हमने क्या लिया है v1, तो ये v कोस थीटा है। इसी डायरेक्शन में b है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हुआ 0 का। ठीक है, एंगल 0, तो साइन 0 0, तो फोर्स ड्यू टू दिस कंपोनेंट इज 0। क्लियर। अब फोर्स ड्यू टू कंपोनेंट v2 फाइंड आउट करते हैं। फोर्स ड्यू टू कंपोनेंट v2, F इज इक्वल टू क्यू v2 क्रॉस b। अब बताओ एंगल बिटवीन v2 एंड b, ये v2 है। ठीक है, ये b है, एंगल कितना हुआ 90 डिग्री का, क्लियर दिख रहा है। तो v2b साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो फोर्स कितना हुआ क्यू v2 एंड b। अगर v2 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ गया क्यू v
साइन थीटा इंटू बी, या फिर इसको लिख सकते हो F इज इक्वल टू क्यू वी बी और साइन थीटा। ये आ गया फोर्स। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला है कि जो कंपोनेंट V2 है, यानी कि जो V साइन थीटा वाला ये वाला कंपोनेंट है, इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, लेकिन इस कंपोनेंट की वजह से क्या हो रहा है, कोई फोर्स नहीं लगेगा, पार्टिकल जो है स्ट्रेट जाएगा। क्लियर। तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देख ही सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये पार्टिकल के जाने की डायरेक्शन है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऑब्वियसली क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो जो V2 कंपोनेंट है वो तो इसको कैसे परपेंडिकुलर उधर पीछे की साइड जो है ऐसे रोटेट करवा रहा है। ठीक है। लेकिन V cos थीटा कंपोनेंट इसको स्ट्रेट जाने के लिए कह रहा है। तो इट मीन्स जो पार्टिकल के जाने की डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, इस तरह से जो है घूमेगा और स्ट्रेट भी जाएगा, यानी कि हेलिकल पाथ बन जाएगा पार्टिकल। तो बच्चों पार्टिकल रिवॉल्व कर रहे हैं, हमारा पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर। ठीक है। तो सर्कुलर पाथ के अंदर कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है पार्टिकल के रोटेशन के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि देखो पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो हमारी चेंज हो रही है। ठीक है। यानी कि जो पार्टिकल की नेचुरल टेंडेंसी स्ट्रेट लाइन में जाने की है, बट उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ऐसे इसको रिवॉल्व करवा रहा है। तो जितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, F इक्वल टू क्यू V2B। ठीक है। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो यही फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² r। यहाँ पे V2 की बात कर रहे हैं तो V2² r हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स mv2² r क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर ये चीज़। तो यहाँ से इक्वल हैं तो यहाँ से हम देखो V2 से ये एक V2 कैंसिल, एक पावर। तो रेडियस की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें तो रेडियस हमारा आ जाएगा mv2 अपॉन क्यू बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द दिस सर्कुलर पाथ। ठीक है। अब देखो पार्टिकल को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जिसको हम कैपिटल T से डिनोट करेंगे। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन T कितना होगा, टाइम क्या होता है, ऊपर लेंथ हो जाएगी यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, नीचे क्या होता है, वेलोसिटी होती है। ठीक है। अब पार्टिकल ये कंप्लीट पाथ फॉलो कर रहा है जिसका रेडियस हमने क्या लिया है, r। ठीक है। ये r हमने क्या लिया है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस लिया है ऑब्वियसली। तो ये जो रेडियस है तो लेंथ कितनी हो जाएगी सर्कुलर पाथ की, इसका सरकमफ्रेंस 2πr अपॉन वेलोसिटी कितनी है, v2। ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ r इन दिस इक्वेशन। t इज इक्वल टू 2π, रेडियस की वैल्यू पुट कर दो mv2 अपॉन क्यू बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ r। और यहाँ डिवाइड में क्या है, v2। अब ये v2 से v2 कैंसिल, तो टाइम पीरियड कितना आ गया हमारे पास, 2πm अपॉन क्यू बी। दिस इज दैट वैल्यू फॉर टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल फॉर रिवॉल्विंग इन दिस सर्कुलर पाथ। अब टाइम पीरियड हमें पता चल गया तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन न्यू से डिनोट करते हैं, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, न्यू इक्वल टू 1/t। तो टाइम पीरियड हमारा आया था 2πm अपॉन बी क्यू। पुट दिस वैल्यू 2πm अपॉन बी क्यू, ये वैल्यू थी हमारी। तो बी क्यू चला जाएगा ऊपर, बी क्यू अपॉन 2πm। दिस विल बी द वैल्यू फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल। तो ये चीज़ें फाइंड आउट करके हम यहाँ पे कंक्लूज़न क्या लिखेंगे, कंक्लूज़न हमें क्या मिला है, जो पार्टिकल है हमारा वो कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, एक हेलिकल पाथ फॉलो कर रहा है। हेंस पार्टिकल under the effect of magnetic field follow a helical path। ओके। अब देखो इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फिर स्पेशल केसेस कह सकते हो। तो सबसे पहला हमारा है केस 1, ठीक है। तो केस 1 में क्या कह रहे हैं कि अगर जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट पे रखा हुआ हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट पे रखा होना मीन्स उसकी जो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, इट मीन्स वेलोसिटी क्या हुई, 0 हो गई। तो अगर वेलोसिटी 0 है तो फोर्स कितना हुआ, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इस इक्वेशन से अगर फाइंड आउट करें, अगर V 0 है तो फोर्स भी क्या हुआ, 0। यानी कि पार्टिकल के ऊपर फोर्स जब लगता है जब वो मोशन में हो, लेकिन अगर वो रेस्ट पे रखा हुआ हो मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। याद रह जाएगी ये बात। ओके, नाउ केस 2। केस 2 क्या हो सकता है कि अगर जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही चल रहा हो, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट चल रहा हो। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चलेगा तो थीटा कितना होगा, 0 होगा। इफ पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चले और एंटी पैरेलल, तो पैरेलल के केस में थीटा क्या होगा, 0, ठीक है, और एंटी पैरेलल के केस में थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। ओके, दोनों ये एंगल पॉसिबल हो सकते हैं। तो दोनों ही केस में देखो फोर्स क्या होगा, क्यू वी बी। अगर साइन 0 पुट करें तो इट मीन्स फोर्स क्या होगा, फिर 0 होगा। अगर साइन 180 पुट करें तो साइन 180 भी क्या होता है, ये भी 0 होता है। तो इट मीन्स दोनों ही केस में फोर्स क्या हुआ, 0 हुआ। तो फोर्स 0 होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल जैसे आ रहा था, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में वो आ रहा था तो आगे भी वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ही जाएगा, कोई हेलिकल पाथ फॉलो नहीं करेगा, इन केस इफ इट इज़ पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब थर्ड केस बताओ क्या हो सकता है। इफ पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इफ पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इट मीन्स थीटा क्या हुआ, 90 डिग्री। थीटा 90 है तो फोर्स कितना हुआ, क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू बताओ 1। तो इट मीन्स फोर्स क्या हुआ, मैक्सिमम फोर्स, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो इस केस में मैक्सिमम फोर्स पार्टिकल के ऊपर लगेगा, ठीक है, और पार्टिकल के ऊपर जो ये फोर्स है वो इसको एक सर्कुलर पाथ में घुमा देगा। यानी कि अगर पार्टिकल 90 डिग्री एंगल पे एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, एक R रेडियस का सर्कल बनाएगा। उसको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो, पार्टिकल विल डिस्क्राइब circular path. Okay, this is the maximum force and due to this maximum force particle will describe a circular path. तो बच्चों यहीं तक ये टॉपिक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है।